अंडमान में कोई स्टेट पार्टी, अंडमान का कोई पार्टी नहीं है। पहला सवाल आपसे यह होगा क्योंकि इधर में बाहर का आदमी कौन है, बाहर का पार्टी कौन है, ये मुझे पता है, इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आप क्या करोगे? ये आपने 100% सही बोला। शोषण करना और नहीं चलेगा जब तक अंडमान में लाल झंडा है। इधर में सीआई मुद्दा उठ रहा है जॉब रिजर्वेशन, 100% जॉब रिजर्वेशन लोगों को मिलना चाहिए। ये इशू अभी का इशू नहीं है। तो बार में बारी बारी से जो है कांग्रेस और बीजेपी का एमपी लोग जीत के जाता है। कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस पार्टी को लोग नहीं चाहता, क्योंकि इनका टाइम है अंडमान निकोबार का लोगों का हर सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। देखिए इधर कोई चीज होता नहीं है, कोई चीज के ऊपर में समाधान नहीं हो रहा है। लोग फेडअप है ये दोनों पार्टी से। जय श्री राम, जय अंडमान। मैं सुनील कुमार गुप्ता आदर्श न्यूज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज तारीख है 10 अप्रैल 24 और 7 अप्रैल 24 को कैम्बल बे में सीपीआईएम के उम्मीदवार श्री डी येयप्पन आए हुए थे अपने एक दिन के दौरे के लिए। ये ग्रेट निकोबार का एक दुर्भाग्य होता है, स्पेशली इन इलेक्शन टाइम, कि ये की दूरी काफ़ी पॉपुलर से होने के कारण और रेगुलर शिप सर्विस नहीं होने के कारण यहाँ पे कैंडिडेट आते हैं मैक्सिमम एक दिन के लिए, और एक दिन में वे पूरा कवर नहीं कर पाते हैं ज़्यादातर लोग। तो इससे उनका प्रचार पूरी तरीके से नहीं होता है और लोगों में अज्ञानता रहती है। तो सीपीआईएम के श्री डी अय्यप्पन जी 7 अप्रैल को आए थे यहाँ पर हेलीकॉप्टर से, और उसके बाद उन्होंने 7 तारीख को दिन भर यहाँ लोगों से मिला, अपने जो वोटर्स है उनसे मिला, अपना प्रोग्राम बताया, क्या है मैनिफेस्टो बताए, और उसके बाद 7 तारीख को शाम को 0 पॉइंट में उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग भी रखा था। और इसी दौरान उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया, यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन किया। और 8 तारीख को सुबह मैंने उनका एक छोटा सा इंटरव्यू लिया। मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस पे, जस्ट 2 मिनट के नोटिस पे मैंने फ़ोन किया अचानक, तो उन्होंने उठाया, बोला मैं तो हेलीकॉप्टर में जा रहा हूँ। उसके बावजूद भी वो अपना संदेश पब्लिक को हमारे आदर्श न्यूज़ के चैनल के थ्रू आई और एक झटपट इंटरव्यू हुआ, लेकिन बहुत रोचकदार इंटरव्यू था। भले ही शॉर्ट छोटे समय के लिए था, उसमें बहुत सी जानकारी दी गई उनके द्वारा। आइए देखते हैं उस इंटरव्यू का प्रसारण। तो आइए हम बात करते हैं सीपीआईएम पार्टी के श्री डी येयप्पन जी से, कुछ सवाल पूछते हैं। हाँ सर जी, जैसा आप सीपीआईएम पार्टी से खड़े हैं इलेक्शन में, तो मेरा पहला सवाल आपसे यह होगा कि एक अंडमान के लोकल वोटर को, लोकल पार्टी को या लोकल उम्मीदवार को वोट न देकर बाहर की पार्टी या नेशनल पार्टी को क्यों वोट देना चाहिए, और नेशनल को कोई मेनलैंडर को क्यों वोट देना चाहिए? क्योंकि इधर में बाहर का आदमी कौन है, बाहर का पार्टी कौन है, ये मुझे पता नहीं है। आप क्या सोच के ये बता रहे हैं, क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हैं। क्योंकि इधर में जो है सारे नेशनल पार्टीज का रिप्रेजेंटेटिव से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का कुलदीप राय शर्मा, बीजेपी का विष्णुपाद राय, सीपीएम का तरफ से मैं, और बीएसपी का तरफ से जो है डॉक्टर अरुण मलिक, और उसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंस लोग भी है। इसमें बाहर का पार्टी और अंडमान का पार्टी बोल के ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी सब तो एक ही है। वो होगा सीपीआईएम जहां तक देखो मजदूर से रिलेटेड ज्यादा रहता है, तो इस मामले में अंडमान में अभी एक नया 2001 जनवरी 2024 से एक नया मिनिमम वेजेस का रूल आया है, जो मैं आंख से देख रहा हूँ पूरे अंडमान निकोबार में लेबर क्लास पे इम्प्लीमेंटेड नहीं है। और मैक्सिमम से ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है। इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आप क्या करोगे? ये आपने 100% सही बोला। तो मुझे भी कंप्लेन मिला, कैम्बल बे में भी कई जगह में ऐसा है कि मिनिमम वेजेस जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। मिनिमम वेजेस इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्डर इशू किया एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन जो है उसका ठीक तरीका से जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। और 628 रुपया जो है मिनिमम वेजेस अनस्किल्ड वर्कर्स को देना चाहिए, लेकिन इधर में देता नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर्स जो है 500 रुपया करके दे रहा है। मैं जरूर जो है लेबर कमिश्नर के साथ इसके बारे में टेकअप करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टेकअप करेंगे
खाली ये काबिल भाई का इशू नहीं है, बहुत जगह में ऐसा है। डिपार्टमेंट जो पैसा दे रहे हैं वो ठीक से दे रहे हैं, बाकी कॉन्ट्रैक्टर्स जो है, कई कॉन्ट्रैक्टर्स, कोई कोई कॉन्ट्रैक्टर्स आपको पता है अच्छा से पैसा दे रहा है, मिनिमम बेस दे रहा है। जो कॉन्ट्रैक्टर्स पैसा नहीं दे रहे हैं, गवर्नमेंट ने फिक्स किया वाला, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी फिक्स किया वाला रेट में जो नहीं दे रहा, मेरा उनसे जो ये अनुरोध है, आप तुरंत जो है उनको पैसा पेमेंट करना दे दीजिए, शुरू कर लीजिए। 1 जनवरी से जो अरियर्स के साथ जो है वर्कर्स को पैसा देना, वर्कर्स को शोषण करना और नहीं चलेगा। जब तक अंडमान में लाल झंडा है, इधर में CITU है और CPM में, हम इसका खिलाफ में विरोध करते रहेंगे। वर्कर्स का पक्ष में, वर्कर्स का हित के लिए हम काम करते रहेंगे। और एक संक्षिप्त में आपका आंसर चाहिए। आजकल एक मुद्दा उठ रहा है जॉब रिजर्वेशन, 100% जॉब रिजर्वेशन। क्या आप इसके फेवर में हैं? और अगर आप जीत गए तो आप इसको कैसे, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे? हाँ, देखिए, ये मैटर जो है 100% रिजर्वेशन तो नहीं बोलते। हमारा कहने का है कि अंडमान निकोबार का गवर्नमेंट जो पूरा अंडमान निकोबार का लड़का लड़की लोगों को मिलना चाहिए। ये इशू अभी का इशू नहीं है, ये 1986-87 से लेकर के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बोला है। पार्लियामेंट में कोई कानून पास करके जो है ये जॉब का 100% जॉब इधर दे सकता है। होम मिनिस्ट्री का लोकल सर्टिफिकेट, 10 ईयर्स पढ़ाई, ये सब जो है नहीं चलेगा। ये कानून का उल्लंघन है, कॉन्स्टिट्यूशन बोला, ऐसा करके बोला। लेकिन दुख का बात यही है, अंडमान निकोबार में बारी बारी से जो है कांग्रेस और बीजेपी का MB लोग जीत के जाता है। कांग्रेस और बीजेपी का सरकार थे सेंटर में, उन लोग कुछ नहीं कर पाया। इनका वजह से, इनका नाकामी का वजह से अंडमान निकोबार का नौकरी बाहर में UP, बिहार, कर्नाटक में बैठ करके लोग ऑनलाइन में अप्लाई करके नौकरी लेके जा रहे हैं। हमारा कंसिस्टेंटली, हमारा हमेशा हमारा जो डिमांड यही है कि यहाँ का जॉब यहाँ का लोगों के लिए मिलना, और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी कानून करना है वो करना चाहिए। अंत में सर, आपका हेलीकॉप्टर का टाइम हो रहा है मुझे पता है, लेकिन अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आप बताना चाहते हैं हमारे वोटर्स को। देखिए, अंडमान निकोबार में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को लोग नहीं चाहता, क्योंकि इनका टाइम है। अंडमान निकोबार का लोगों का हर मुद्दे पर जो है इन लोग नाकामी रहा है। सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। देखिए, इधर में जो है हाईवे ठीक से बनाए नहीं है, नौकरी नहीं है, बच्चा लोगों को 1 लाख से ज्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम रजिस्टर करके बैठा है। इधर में कोई चीज होता नहीं है, कोई चीज के ऊपर में समाधान नहीं हो रहा है। लोग फेडअप है ये दोनों पार्टी से। लोग एक तीसरा विकल्प के लिए जो ढूंढ रहे हैं, वो तीसरा विकल्प CPM का रूप में अभी खड़ा है। और हम लोगों के खिलाफ में कोई एलिगेशन नहीं है। हम लोग जो है सिंसियरली, हॉनेस्टली इधर में पॉलिटिक्स कर रहा है। किसी का कोई एलिगेशन ये नहीं बोल सकता कि जो है CPM का लीडर्स पैसा खाया, नहीं तो दूसरा जो है करप्शन में इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं बोल सकता। हम लोगों का हाथ साफ सुथरा है, हम लोग क्लीन रहेगा, लोग हमें विश्वास करता है। इसलिए जो है हमारा रिपोर्ट मिल रहा है कि CPIM अंडमान निकोबार का ये सीट अब की बार जीत रहा है, हम जीत रहे हैं। ये रिपोर्ट सब जगह से हमें मिल रहा है। अभी आपने देखा डी अय्यप्पन जी, जो CPIM के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के उम्मीदवार है अंडमान निकोबार से, उनका एक छोटा सा इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कुछ बहुत खास मुद्दों पे बातें रखी, जैसा मिनिमम वेजेस का, लेबर के लिए एक मिनिमम वेजेस का ये बहुत बड़ा मुद्दा है, नॉट ओनली ग्रेट निकोबार एंड थ्रू आउट द अंडमान। और यह बात आजकल समझ में नहीं आ रही है कि लेबर कमिश्नर को इसका पालन करवाना चाहिए सारे कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के द्वारा। नहीं तो यह पता करने वाली बात होगी कि असिस्टेंट कमिश्नर, जो इस आइलैंड के मेन एडमिनिस्ट्रेटर है, उनका इसको लागू करवाने में क्या रोल होना चाहिए। और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसके बहुत सारे नेता लोग कॉन्ट्रैक्टर हैं और वो पब्लिक लाइफ में हैं, वो नेता बने हैं, तो पब्लिक का सपोर्ट करना चाहिए और उनके खुद के जितने लेबर्स हैं उनको भी मिनिमम वेजेस का पालन करना चाहिए। तो ये कुछ अच्छे मुद्दे थे जो हमने डी अय्यप्पन जी, CPIM पार्टी के उम्मीदवार से बात किया। अगला एपिसोड में हम देखेंगे हमारा VK अब्दुल अजीज, जो एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उनके साथ एक इंटरव्यू जो बहुत रोमांचकारी होने वाला है। तो अगले एपिसोड तक हम फिर मिलेंगे। मैं सुनील कुमार गुप्ता आपसे साइन ऑफ करता हूं। जय श्री राम, जय अंडमान।